अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट चैप्टर था वो हमने कर लिया था यूनिवर्सिटी के अंदर, तो फर्स्ट 2 लेक्चर्स के अंदर। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर का नेम है पिस्टन इंजन प्रोसेस एनालिसिस। मतलब जो भी आपका इंजन का प्रोसेस होता है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस, उसका एनालिसिस करेंगे और उसके अंदर जो टेम्परेचर या वैल्यूज़ होती हैं या वॉल्यूम की वैल्यूज़ होती हैं वो भी आप फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट इसका स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। डिस्कस द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड साइकिल्स। जो इसमें आपके पास है ऑटो साइकिल है, डीजल है, देन कंबाइंड आपके पास डुअल साइकिल होता है। तो इसमें जो आपके पास फर्दर इसमें डिस्कस होगी हीट सप्लाइड, कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, कांस्टेंट प्रेशर होगा, और इन तीनों आपके पास साइकिल्स पे होगा, ऑटो पे, डीजल पे, डुअल कंबाइंड। ये डिफरेंट जो पीवी डायग्राम्स है ऑटो, डीजल और आपके पास डुअल या कंबाइंड साइकिल की, ये फर्दर हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ए स्टैंडर्ड साइकिल है, मतलब ये एक आइडियल साइकिल है। इसमें जो आपके पास अजम्पशंस लेते हैं वो जो आपके पास आइडियल साइकिल्स होती हैं या आइडियल इंजन होती हैं, उसमें आपके पास जो अजम्पशंस होती हैं वो आपके पास 8 स्टैंडर्ड साइकिल्स में होती हैं। जस्ट लाइक ए स्टैंडर्ड साइकिल इज अ साइकिल फॉलोड बाय हीट इंजन विच इज यूज एयर एज अ वर्किंग मीडियम। जो एयर एज अ वर्किंग मीडियम के तौर पर यूज़ करता है, लेकिन ये बिल्कुल वो साइकिल्स होते हैं जो आइडियल वे में बिहेव करती हैं। तो इसमें जो डिफरेंट किस्म के जंक्शंस हम लेते हैं वो इसमें ये होता है कि जो वर्किंग मीडियम होता है वो आपकी जो परफेक्ट गैस होती है विद अ कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट। क्योंकि आपके पास जब जो असल में इंजन होते हैं वहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से जो हीट स्पेसिफिक हीट्स होती है वो कांस्टेंट नहीं होती। लेकिन जब हम अज्यूम करते हैं कि ये आपके पास कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट आपके पास वो जो स्पेसिफिक हीट है वो कांस्टेंट रहेगी। तो सेकेंड एग्जाम्पशन ये होती है एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स में कि नो केमिकल रिएक्शन अकर ड्यूरिंग द साइकिल्स। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन अकर नहीं होगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या होता है कि आपके पास जो फ्यूल्स वगैरह हैं या जो भी आपके पास दूसरी पॉसिबिलिटीज़ है उसमें चेंजेस आती हैं इस तरह। द हीट एडिशन एंड द हीट रिजेक्शन प्रोसेस आर मेरली हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस। जो भी हीट एडिशन या रिजेक्शन होगी वो हीट ट्रांसफ़र एज अ प्रोसेस के तौर पे यूज़ होगी। जो प्रोसेस होंगे वो रिवर्सिबल होंगे। रिवर्सिबल मतलब कि एक आइडियल वे में आपके पास साइकिल्स चल रहा होगा, फर्स्ट टू सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, मतलब इरिवर्सिबल नहीं होगा। जैसे कि इन्वायरमेंट में आपके पास इन्वायरमेंटल इस तरह के लॉस वगैरह नहीं होंगे जो इन्वायरमेंट के सराउंडिंग्स के अंदर। और लॉस बाय द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द एपरेटस टू द एटमॉस्फेयर आर अज्यूम टू बी जीरो। मतलब कि जो भी हीट ट्रांसफर होगा एपरेटस से एटमॉस्फेयर पे हम उसको जीरो कंसीडर करेंगे। The working medium at the end of the process is unchanged and is same condition at the beginning of the process। मतलब कि जो भी वर्किंग मीडियम होगा या जैसे एयर होगी या जो भी वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, जैसे एंड पे होगा वो स्टार्ट में भी उस तरह होगा। ये आपके पास 8 स्टैंडर्ड साइकिल है। मतलब इस तरह की अजम्पशंस आप लेते हैं कोई भी इंजन को सॉल्व आउट करने के लिए। लेकिन ये आइडियल केस में होता है कि आप अब जब आइडियल इंजन को कर रही हूँ सो। ये टीएस डायग्राम्स हैं ऑटो की, डीजल और कंबाइंड या डुअल साइकिल्स की। तो फर्स्ट इसमें हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सीसी कहते हैं कि गाड़ी में कितने सीसी की है, उसको सिंपल इसको क्यूबिक मीटर कहते हैं। तो वो हम सीसी किस तरह डिफाइन करते हैं या ये टर्म किस तरह आती है और किस तरह हम डिफाइन करते हैं कि ये इंजन, जैसे आपके पास मेहरान है वो तकरीबन 800 सीसी होती है, या हम इसको 800 सीसी इसलिए कहते हैं राउंड ऑफ वो 796 होती है। जैसे अगर आप हुंडा सिटी की बात करें उसमें 2 मॉड्यूल पहले स्टार्ट में जब आए जो 1.3 है, 1.3 मीन्स के 1300 सीसी में उसमें 1296 सीसी भी आया और उसके बाद 1326 भी आया। उसके बाद 1.5 है जिसको हम 1500 सीसी राउंड ऑफ करते हैं। इस तरह टोयोटा में 1.8 होती है सिंपल। जैसे अगर हम बड़ी गाड़ियों में देखें फॉर्च्यूनर होगी या सिविक होगी, तो इस तरह आपके पास गाड़ियों में ये क्यूबिक मीटर का एक टर्म यूज़ करता है। हम इंजन की बेसिकली उसमें बता रहे होते हैं कि कैपेसिटी क्या होती है। तो वो टर्म इसमें हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, उसका बेसिकली मीनिंग क्या होता है। द क्यूबिक कैपेसिटी और अ डिस्प्लेसमेंट इज द वॉल्यूम विच इज स्वेप्ट बाय द पिस्टन इनसाइड अ सिलेंडर। मतलब जो क्यूबिक कैपेसिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट, वो जो वॉल्यूम होता है जितना आपके पास जो पिस्टन होता है वो आपके पास स्वेप्ट करता है। मतलब कितना जो पिस्टन होता है वो
टॉप डेड बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक जितना मूव करता है, मतलब जितना वॉल्यूम कवर करता है वो, उसको हम क्यूबिक मीटर कहते हैं। क्यूबिक मीटर मीन्स द वॉल्यूम, इट डिटरमाइज द कैपेसिटी ऑफ द इंजन। इफ द सीसी इज मोर द इंजन इज मोर पावरफुल। लाजमी होता है क्योंकि सीसी ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब क्या है कि इंजन ज़्यादा पावरफुल है। जैसे कि हम कहेंगे अगर आपके पास सिविक है वो 1.8 है, या टोयोटा की गाड़ी है 1.8, वो लाजमी बात है ज़्यादा पावरफुल होगी एज़ कम्पेयर टू दी मेहरान जिसका 800 है या 1000 है, जो हम वैगन आर की बात कर लें या हम कल्टस की बात कर लें। तो सेम इस तरह जैसे आजकल 660 सीसी की आल्टो आ रही है, तो वो लाजमी बात है उसकी फ्यूल कंजम्पशन वो इसलिए आई है 660 सीसी की क्योंकि फ्यूल कंजम्पशन काफ़ी कम है, तो वो ज़्यादा इतनी पावरफुल नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे हम बात ये कर रहे हैं कि फ्यूल इकॉनमी की। तो इंजन इज़ मोर पावरफुल बट इट्स फ्यूल इकॉनमी वुड बी लेस एज इट वुड कंज्यूम मोर फ्यूल। तो लाजमी बात है जिसके सीसी ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा और वहाँ पे फ्यूल इंटेक ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब उसकी फ्यूल इकॉनमी कम होगी। जैसे 1.8 गाड़ी है कि सिविक, तो उसकी फ्यूल इकॉनमी अप्रॉक्सीमेट हम देखते हैं कि सिविक में 7 to 8 किलोमीटर करती है या 9 किलोमीटर करती है पर लीटर, एज़ कम्पेयर टू दी अगर हम आल्टो देख लें जैसे 7 सीसी है वो आपके पास तकरीबन 20 किलोमीटर करेगी पर लीटर 20। और इस तरह अगर हम 1000 सीसी में देख लें कल्टस या वैगन आर वो तकरीबन 17, 16, 15 इस तरह कर रही होती। तो इसका एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल टाइप सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको मोर इसमें क्लेरिफिकेशन हो जाए। तो ये एक डायग्राम है, तो उसमें इसने बताया हुआ तकरीबन 149 सीसी इसमें आपके पास ये चीज़ें शो हो रही हैं। इसमें उसने कहा कि बोर ऑफ द सिलेंडर है वो 57.3 है, ये बोर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 57.3 मिलीमीटर है इसकी जो लेंथ है। एंड द स्टोक इज़ 57.3। स्टोक जो होता है बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर का जो डिस्टेंस होता है उसे स्टोक कहते हैं, वो 57.8 मिलीमीटर है। तो हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का फार्मूला होता है कि π/4, इसमें होता है π/4 डी स्केयर मल्टीप्लाई बाय एल, मतलब डी स्केयर ये आ जाएगा जो डी जिसको यहाँ हम बी कह लें बोर को, या डायमीटर के हिसाब से अगर हम बी के, तो बी स्केयर मल्टीप्लाई बाय एल जो होगा वो आपके पास स्टोक होगा। तो ये आपके पास क्या आ गया मिलीमीटर क्यूब में आ गया। अगर हम इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 148.9 इसमें आ जाएगा, सॉरी सीसी। ठीक हो गया। तो दिस इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल सिलेंडर इंजन। तो आपके पास 149 जो होगी सीसी, सॉरी ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर, तो अगर आपको ये कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल सिलेंडर इंजन आ जाएगी। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीपल सिलेंडर्स जो होंगे, तो इसका मतलब अगर आपके पास एक सिलेंडर है उसकी 149 सीसी आई है। इसका अगर आपके पास वो 3 सिलेंडर की गाड़ी है तो 149 मल्टीप्लाई बाय 3 जो होगा वो उस ओवरऑल गाड़ी का के सीसी होंगे। अगर हम सपोज किसी एक सिलेंडर के अगर आपके पास 200 आ रहे हैं, तो अगर वो 4 सिलेंडर गाड़ी है तो इसका मतलब क्या होगा 800 सीसी उस क्यूबिक सेंटीमीटर, तो उसके टोटल गाड़ी के आपके पास सीसी आ जाएंगे। अच्छा, देन हम चलते हैं कंप्रेशन रेशियो पे, वो किस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हम कंप्रेशन रेशियो अपने फाइंड आउट करनी है तो उसका एक सिंपल फार्मूला है V1, मतलब RV से डिनोट करते हैं, तो V1 ओवर V2। तो V1 ओवर V2, तो V1 जो आपके पास है उसमें स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम है, और ओवर V2 क्या है क्लियरेंस वॉल्यूम है। तो हम देख लेते हैं जो स्वेप्ट वॉल्यूम है वो हमने पहले भी डिस्कस किया, वो बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर है। जो इसका क्लियरेंस वॉल्यूम होता है जो टॉप डेड सेंटर पे पहुंचने के बाद जो ऊपर थोड़ा सा वॉल्यूम रह जाता है तो उसको हम क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं इसमें सिलेंडर के अंदर। क्योंकि जब आपका जो पिस्टन है वो मूव करता है, सपोज अगर हम इसमें पीवी डायग्राम देख लें पोजीशन 1 टू आप पोजीशन 2, तो आपके पास एक मिनिमम वॉल्यूम वहाँ पे रह जाता है इस यहाँ पे, कि जहाँ पे ये सारा का सारा जो फ्यूल होगा या सारे की सारी जो अगर हम बात करें फ्यूल एयर मिक्सचर की अगर ऑटो साइकिल में, तो वो यहाँ पे क्या होता है वो हम इसको कंप्रेस कर देते हैं।
तो कंप्रेस होने की वजह से वो जो मिनिमम वॉल्यूम बचता है तो उसको हम क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं यहाँ पे। तो ये आपके पास आ जाएगा। तो कंप्रेशन रेशियो में स्वेप्ट वॉल्यूम जितना उसने स्वेप्ट किया प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम ओवर क्या आएगा, ओवर क्लियरेंस वॉल्यूम जो होगा इसको हम कंप्रेशन रेशियो कहते हैं। यहाँ पे आप क्लियर है, ये आप उसका मैक्सिमम वॉल्यूम है, मतलब कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका मैक्सिमम वॉल्यूम है, ये स्वेप्ट वॉल्यूम जितना उसने किया। देन ये एक मिनिमम वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा अगर हम इसको ऑटो साइकिल में देखें तो इसका फॉर्मूला स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम ओवर क्लियरेंस वॉल्यूम। तो एग्जांपल इसकी है 2.1, इसको हम देख लेते हैं ज़रा। एन ऑटो साइकिल इज इन अ पेट्रोल इंजन विद अ सिलेंडर बोर ऑफ 55 मिलीमीटर। स्ट्रोक उसमें है 80 मिलीमीटर का, सिलेंडर बोर है 55 एंड अ क्लियरेंस वॉल्यूम जो है उसका 23.3 सेंटीमीटर क्यूब है। तो फाइंड द कंप्रेशन रेशियो ऑफ द दिस इंजन। आपको बी गिवन है 55, इसको हम सेंटीमीटर करेंगे तो 5.5 आ जाएगा, और जो स्ट्रोक है वो 8 मिलीमीटर है तो आपके पास 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, और क्लियरेंस वॉल्यूम उसने 23.3 सेंटीमीटर प्लस दिया हुआ है। अब हमें आपके पास क्लियरेंस वॉल्यूम है तो इसका फार्मूला जो है स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम ओवर क्लियरेंस है। तो हमें स्वेप्ट वॉल्यूम जस्ट फाइंड आउट करना है, देन इस फार्मूला में पुट करेंगे तो 20 सी बात है तो आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें आपके पास क्या है, पाई स्वेप्ट वॉल्यूम का π/4 बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक लेंथ, और डायमीटर ऑफ जो बोर का सिलेंडर बोर का डायमीटर है वो 5.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8, तो आपके पास स्वेप्ट वॉल्यूम आ गया। ठीक है, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सॉरी इसको हमने प्लस करना है क्लियरेंस वाले में 190.07 प्लस 23 ओवर 23 करेंगे तो आपके पास ये कंप्रेशन रेशियो आ जाएगी। तो सिंपल ही है कंप्रेशन रेशियो निकालना। तो ये आपके पास सेल्फ एक्सरसाइजेज है, इनको आप एक दफ़ा करके आप इसमें देख सकते हैं कि कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ भी सकते हैं। तो देन हम फर्स्ट जाते हैं, आपके पास है ऑटो साइकिल एनालिसिस। इसमें कोई भी आपके पास क्वेश्चन सॉल्व आउट कर लीजिएगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम है किसी किस्म के भी वो डिस्कस कर लीजिएगा।